नमस्कार। आपका अखबार के सत्य से साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सोहरावर्दी के उस सपने की। सोहरावर्दी ने एक सपना देखा था कि एक तीसरा देश बने, भारत, पाकिस्तान और बंगाल। वो सपना कैसे टूटा? 27 अप्रैल 1947 को सोहरावर्दी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बंगाल अलग देश बने। इससे पहले वो जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों को इस पर राजी कर चुके थे, मना चुके थे, और कुछ ब्रिटिश नेता भी इसके समर्थन में थे कि बंगाल एक तीसरा देश बने। सोहरावर्दी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हिंदू अतीत को भूल जाएं तो ये संभव है। अब आप समझिए वो क्या भूलने को कह रहे थे। 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिसमें कलकत्ता में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उसको भूलने की बात कर रहे थे कि ये सब भूल जाएं तो बंगाल एक अलग देश बन सकता है। अब इसके पीछे की रणनीति समझिए और इसका विरोध करने वालों को समझिए। इसका विरोध सबसे आगे बढ़ चढ़ कर किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बंगाल में तारकेश्वर सम्मेलन में सबसे जोरदार विरोध हुआ बंगाल को अलग करने का या पाकिस्तान में मिलाने का। पाकिस्तान में मिलाने की बात तो समय नहीं थी, अलग करने का मतलब बंगाल एक रहे, पूर्वी और पश्चिम बंगाल, और वो अलग देश बने। इसका विरोध हुआ और इसके बाद संविधान सभा में बंगाल के जो 11 सदस्य थे, सब ने माउंटबेटन को लिखा कि हम बंगाल के विभाजन के समर्थन में हैं। उसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के 50 जजेस ने अपील की, बयान जारी किया कि वो बंगाल विभाजन के समर्थन में हैं। उसके अलावा जीडी बिरला के नेतृत्व में मारवाड़ियों ने कहा कि हम बंगाल विभाजन के समर्थन में हैं। अब ये इनमें से ज़्यादातर लोग वो थे जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में थे। उस समय बंग भंग का जो आंदोलन चला था उसके विरोध में थे। वो बंगाल की एकता चाहते थे। सवाल ये है कि ये दोनों पक्ष पलट कैसे गए। सवाल ये है कि जिन्ना क्यों तैयार हो गए इस पर। जिन्ना को दूर की रणनीति दिखाई दे रही थी, सोहरावर्दी को भी दिखाई दे रही थी, दोनों एक पेज पर थे। उनको लग रहा था कि बंगाल अलग देश बन जाएगा तो मुस्लिम बहुल देश बनेगा। जो जजेस ने बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल को एक अलग देश बनाया गया तो हिंदुओं के लिए, बंगाल के हिंदुओं के लिए एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में जाने जैसा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की भाषा, उस देश की भाषा उर्दू होगी और वहाँ मुसलमान बहुल होंगे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट विद्युत चक्रवर्ती ने अपनी किताब द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड असम 1932 to 1947 कॉन्टूर्स ऑफ फ्रीडम, इसमें लिखा है कि 1932 में कम्युनल अवार्ड जो घोषित हुआ, अंग्रेजों ने घोषित किया कि मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये ज़रूरी है कम्युनल अवार्ड, इसलिए इससे जो मुसलमानों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी और उनको अलग प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके कारण, इसके लागू होने के कारण मुसलमानों की राजनीतिक और आर्थिक ताकत दोनों बढ़ गई। अब जिन्ना और सोहरावर्दी का क्या इरादा था? उनका इरादा था कि बंगाल को एक अलग देश बना दिया जाए और देर सवेर वो जो है पाकिस्तान में मर्ज हो जाएगा। इस बात को हिंदू नेता देख रहे थे। उन्होंने कहा जिस तरह से पंजाब का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ है, उसी तरह से बंगाल का विभाजन भी धार्मिक आधार पर होना चाहिए। माउंटबेटन भी इसके समर्थक थे, लेकिन विरोध जब बढ़ने लगा, जिस तरह का विरोध देखा उन्होंने, गांधी के पास फिर गए मुस्लिम नेता। गांधी ने कहा कि आप हिंदुओं का विश्वास जीत लें तो ये संभव है, वरना ये नहीं हो सकता। नेहरू ने इसका विरोध किया फिर कि एक बंगाल नहीं होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी है उसको नेगेट करता है ये प्रस्ताव तीसरा देश बनाने का। उसके बाद माउंटबेटन ने इस प्रस्ताव को छोड़ दिया और पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ, अलग देश नहीं बना। सोहरावर्दी का सपना चकनाचूर हो गया, जिन्ना की योजना फेल हो गई। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।